इस फैक्ट्री का रॉ मटेरियल कैसा हो। तो रिक्वेस्ट है मेरी, कुछ बहनों से 2-3 बहनें ऊपर आ जाए। भोजन कैसा हो। देखो वेट करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। बैठे आपस में चर्चा कर रहे हैं और एक नया विजन प्राप्त होगा चर्चा करने से। चर्चा ही मेरे अंदर जो उठा, अगर मैं चर्चा नहीं करूंगा तो नया विजन कैसे मालूम पड़ेगा फिर आपको या मेरे को। कुछ चीजें मिलके तो बड़ी बनती है समझ पूर्वक। घर में 10 लोग चर्चा करते हैं, बड़ा कोई काम करना होता है तो चर्चा करने से नया विजन निकलता है उसमें से। तो आपको बुला के मैं चर्चा ही कर रहा हूं मंच पे। परिचय दे दे साहब। मेरा नाम है स्नेहा शाह। पढ़ाई, उम्र? एमकॉम किया हुआ है। मेरी उम्र 46 है। मैं द्रविड़ नगर में रहती हूँ। पद्मा डांगी, मैं सुदामा नगर में रहती हूँ और एमए किया है सोशोलॉजी में और उम्र है मेरी 47 साल। सीमा ठोरा 45 और मैंने एमए किया है सोशोलॉजी। साधना गुप्ता बीए किया हुआ है, उषा नगर रहती हूँ। उम्र कितनी है आपकी? 51 साल। भारती खडवानी 65 गुमास्ता नगर, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है और 40 इयर्स की। जानवी थदानी, स्कीम नंबर 103, 41 years। धन्यवाद आप सभी बहनों को, आप पधारी मंच पे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और हाथ नहीं हिलेंगे आपके, बस सबसे रिक्वेस्ट है हाथ नहीं हिलेंगे, दोनों हाथ गोदी में रहेंगे तो ब्रेन चालू रहेगा और जो मैं बात कर रहा हूं अंदर जाएगी। क्योंकि आपने सभी ने कैंप तो ज्वाइन नहीं किया, किया किसी ने आप में से? 2 बहनों ने किया, आप दोनों ने किया ना। अब इनसे ही पूछ लेता हूं मैं कि भैया भोजन कैसा होना चाहिए। कैंप तो इन्होंने ज्वाइन किया, पता ही चले ना इनसे कि कैसा होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए जैसा आपने बताया। आप नए हैं, आप नए हैं ना, आपने पहली बार ज्वाइन किया कैंप। आप बता दो कैसा होना चाहिए। चलो इन्होंने तो बता दिया, खत्म कर दिया हमने तो टॉपिक। आप? स्वास्थ्यवर्धक। मैं थोड़ा सी यहाँ जितनी भी बातें की अपन ने अभी तक, एकदम सूत्र क्या होते हैं। जैसे आपके घर का एड्रेस क्या है? 690 सुदामा नगर। 690 सुदामा नगर। आदमी पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे ना। इसको बोलते हैं सूत्र। इस स्वास्थ्यवर्धक से समझ सकता है क्या आदमी? स्वास्थ्यवर्धक का मतलब मुस्लिम समाज का अलग होता है, हिंदू समाज का अलग होता है, जैन समाज का अलग होता है, सिख समाज का अलग होता है। तो कैसे समझोगे स्वास्थ्यवर्धक? फिर कैसे बताओगे आप? कितने साल से भोजन बना रही हो आप? करीब 25 साल से। तो फिर भोजन को समझाने में इतनी देर क्यों? आपकी शरण में आए नहीं ना अभी तक। ये बचना चाहते, किससे? अपने से ही बच रहे। चलो आप बता दो साहब थोड़ा सा, भोजन कैसा होना चाहिए? हाँ, आप बता दो। वो जो अभी तक करा ना, कैंप सुन के बोलोगे तो फिर उलझ जाओगे आप। भोजन कैसा होना चाहिए जो आप बनाते हो घर में, वो पता चलना चाहिए भोजन कैसा, उसके हिसाब से आप उत्तर दोगी ना। आपको पता है कि भोजन कैसा होना चाहिए? मन को एकदम शुद्ध करके। मैंने बताया ना, घर का एड्रेस क्या होता है, सीधा सीधा एड्रेस चाहिए भोजन का। भोजन कैसा होना चाहिए पता है? आप बताइए। भोजन सात्विक और सिंपल होना चाहिए। इससे समझ जाएंगे सब। तो अपन टॉपिक को अगला ले। नहीं समझेंगे। तो यही नहीं समझ रहे, इनको मालूम है, दूसरे कैसे समझेंगे फिर? भोजन संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, उसमें भाव होना चाहिए अपना, सात्विक भाव। सात्विक भाव किसके, कौन से समाज के हिसाब से? हमारे भाव जो हमारा समाज है। ये इनका समाज, सब सिंधी समाज के हिसाब से होना चाहिए। ये डेफिनेशन बताओ आप। हमारी बॉडी को जो एनर्जी दे। समझ जाएंगे सब। अब क्या एनर्जी तो मीट भी देता है, देखो मुर्गा भी देता है, और फिर आम भी देता है, जामफल भी देता है। तो किसको मानोगे एनर्जी फिर आप? फिर यहाँ समझ में नहीं आएगा। हम समझ ले, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बहुत आसान है, मैं सूत्र बहुत आसान बता रहा हूँ। हलन चलन नहीं होगी, आपके हाथ नहीं हिलेंगे। बस पहली बात, जिन्होंने हाथ बार बार हिला रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, वो बार बार प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि ये दोनों बहनों ने ज्वाइन किया, फिर भी ज्वाइन नहीं किया, आज तक नहीं बदली दोनों बहनें। एक बहन ये और एक बहन ये, वैसे की वैसी ये जैसी पहली आई थी पहले दिन। जब से साधना तोलानी जी, पहले दिन से परिवर्तन उनके जीवन में। जैसे वो भैया आए खंडेलवाल जी, उनकी पत्नी भी बहुत समझदार है, पहले दिन से रूपांतरण। 2 साल हो गए आज उनके जीवन में आमूल रूपांतरण। पर ये चालाक बनते,
चालाकी का नतीजा है कि हर जगह जाते हैं सीखने के लिए, ये सोच ले कि भैया 10 दिन में सीख लेंगे हम। जिस आदमी ने 25 साल लगा दिए, ये क्या समझ लेंगे 10 दिन में? 10 दिन में वो भी खाली मैं कितने घंटे मिलता हूँ? मुश्किल से दिन भर के 4 घंटे, 10 दिन के 40 घंटे। 40 घंटे में क्या जान लेंगे ये? समझ कैसे पाएंगे ये? इसीलिए वंचित रह गए 2 साल बाद भी। जैसे कि वो स्नेह जी, क्या नाम है इनका, ये कार्ड बना इनका। कार्ड बनने के बाद वो जिस बहन ने बोला कि भैया कार्ड नहीं दिया जाएगा आपको अगर 10 दिन पूरे नहीं आओगे आप। ये 2 दिन बाहर जाने वाली थी, गई भी होगी मालूम नहीं मेरे को, क्योंकि ये पहले भी ऐसे कैंप ज्वाइन करती, अधूरा, जब ही तो अधूरी रह गई, आज तक पूरी है मंच पे। अदरवाइज मत लेना, मैं बात करता हूँ वैसे मूर्ति बनेगी आपकी। वो उसको बोलती कैसे नहीं आने दोगे, मैं देखते हो पप्पू भैया पहचान के हमारे। आ गई, आई गई, देखो ये वो चमका दिया उसको, पूर्णिमा को। पूर्णिमा गई थी कार्ड बनाने, मैंने कहा ले मत लेना कार्ड, मेरा नहीं दिया उन्होंने। पर पहले भी नहीं समझे, शायद आप समझ जाए। तो भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन किसी समाज के हिसाब से होना चाहिए। माइक एक जिनको जो बोले उनके पास में दो भैया, फिर चारों के चारों ही खड़े हैं। जो बोले कम से कम कॉन्फिडेंस रखो आप, नहीं 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 बोलते जाओ माइक सबके पास में, जो बोलो आप में से सब ठीक है। भोजन किसी समाज के हिसाब से नहीं चलेगा, तो फिर किसके हिसाब से चलेगा? अब बता दूं मैं थोड़ा सूत्र आपको। सबके बच्चे हैं आपके? हाँ जी बच्चा पैदा होता है तो क्या लगती है उसको? भूख। तो क्या करता है वो? रोता है, माँ का दूध पीता है। क्या पीता है? भूख लगने के बाद क्या पीता है वो? दूध पीता है। माँ का दूध। भोजन कैसा होना चाहिए? माँ के दूध जैसा होना चाहिए भोजन। दूध हिंदू का अलग होता है, मुसलमान का बोलते रहेंगे तो। नहीं, सबका एक जैसा होता है। दूध जैन का अलग। नहीं इक्वल होता है सबका। दूध प्योर परमात्मा होता है, इक्वल नहीं, प्योर परमात्मा होता है। दूध परमात्मा है। एक परमात्मा के लिए वो भोजन का निर्माण किया, उस दूध का निर्माण किया। उस दूध में कौन सी चीज होती है? सात्विकता। पूरा सत होता है दूध में, होता है ना, एसेंस उसके जीवन को विकसित करने के लिए। दूध में एक चीज और होती है, एक तो भोजन होना चाहिए मां के दूध जैसा। दूसरी कौन सी चीज होती है उसके अंदर? ममता, वात्सल्य। दूध में तीसरी एक और चीज होती है, वासना नहीं होती है। दूध में वासना होती है? नहीं, सिर्फ चेतना होती है दूध में, सिर्फ पवित्रता होती है दूध में। इसीलिए डिजाइन किया यूनिवर्स ने, और इसीलिए समझ की ज्ञानियों ने पैदा की थी कि छोटे बच्चे जैसा ही होगा परमात्मा वापस, क्योंकि उसमें वासना नहीं होती। माँ के दूध में वासना नहीं होती है। पहली बात, भोजन माँ के दूध जैसा होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें पूरी अग्नि होना चाहिए माँ की वात्सल्य की। तीसरी, उस भोजन में वासना नहीं होना चाहिए कि बच्चे को विकसित होने से रोक दे। ये तो हो गई भोजन की तरफ से बात। अब हम कैसे समझेंगे कि भैया मां के दूध जैसा भोजन कैसा होता है? इस पूरे प्रकृति ने पांचों इंद्रियों के हिसाब से पूरा भोजन डिसाइड किया है यहाँ पे, कि कौन सी इंद्रिय किसकी सक्रिय है, उसके हिसाब से उसके भोजन को ढूंढता है वो प्राणी। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मकोड़ा हो, चाहे वो सर्प हो, चाहे वो गाय हो, ये सब अपनी इंद्रियों के हिसाब से अपने अपने भोजन को खोजते हैं। पर हमारा भोजन सबसे यूनिक है, सत्व है। हमारी पांचों इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हमारा भोजन पांचों इंद्रियों के हिसाब से बनाया प्रकृति ने। सत्व एसेंस दिया प्रकृति ने, इस पृथ्वी का सबसे सुंदर वो भोजन हमारे लिए निर्माण किया, और उसी को डिफाइन किया 56 भोग के रूप में कृष्ण ने, माँ के दूध जैसा। वो दूध के ही डिजाइन है 56 भोग की। 56 भोग को ऐसे ही डिजाइन नहीं कर दिया, कृष्ण पागल नहीं थे कि भैया लिख दिया और चल दिए। या महावीर ने जो दिया है डिजाइन करके भोजन, तो महावीर कोई पागल नहीं थे, उन्होंने भी डिजाइन करके दिया है कि भोजन, कि गाय का दूध डाल नहीं सकते हो आप, क्योंकि गाय का दूध क्या होता है, इस बॉडी के हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से ठीक है। और गाय का दूध तामसी होता है और मनुष्य का दूध सात्विक होता है, ये फर्क है दोनों में। जब बच्चा दूध पीता है तो बच्चे में सबसे जीवित चीज कौन सी रहती है? वो दूध को काय से शक करता है,
दूध को स्टक करता है लार से। सिर्फ लार ही जीवित रहती जो शरीर को विकसित करेगी। अब छठी इंद्रिय लार हमारी, किससे मिलन होता है? पहले परमात्मा का। लार क्या है? भीतर परमात्मा, जीवित लार है ना, और बाहर क्या है? दूध परमात्मा। दो परमात्मा का मिलन होता है, दो चीजें मिलती तो ही चीजें विकसित होती है। एक से विकसित नहीं हो पाता, एक टांग से यात्रा नहीं हो पाती। संसार और संन्यास दोनों साथ साथ चलते हैं तो ही आदमी पूरा विकसित कर पाएगा अपने को। तो दो चीजें वहां मिलती है, मुंह की लार और दूध। ये लार जानती है कि सब आर्गन को कैसे जिंदा करना बॉडी के भीतर। छठी इंद्री बोलते हैं अतेंद्री इसको, और यहां से जीवन विकसित होना हमारा शुरू होता है। इसीलिए मैंने बोला लार को जितना रोकोगे आप, उतने आपके जीवन में आग लगेगी और उतना आपके जीवन में क्रांति बनेगी। ये लार आपका ओरा इतना स्ट्रांग कर देगी कि दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता आपका। लार अगर सही सलामत विकसित कर लिया आपने पूरी, तो बॉडी में हमारी लार, बाहर का भोजन माँ के दूध जैसा। फिर कैसे हम चेक करेंगे कि माँ का दूध कैसे बनता है? कैसे बनता है माँ का दूध? कैसे शुरुआत करोगे आप? पता नहीं, बता दूं मैं आपको। जिससे ये शरीर बना, किस में दूध बन रहा है? शरीर में। काय में दूध बन रहा है? शरीर में बन रहा है ना। तो शरीर कैसे बना इतना पता है कि नहीं पता है? ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, क्योंकि इनको तो मालूम ही नहीं कहाँ से इनके आज गिफ्ट दिया किसी ने। गिफ्ट जैसी चीजों को अपन यूं नष्ट करते हैं। खुद की इजाद की गई चीजें होती तो बहुत केयर करता है आदमी। कोई गिफ्ट कर दे आपको, तो साड़ी गिफ्ट कर दी, उन्हें दी होगी, ठीक है यार, वेस्टेज रख देते हो एक तरफ। पर मेहनत करके खरीद के लेके आते हो तो उसका उपयोग करते हैं आप। ये बनी है 5 तत्वों से मिलके, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पर इन 5 तत्वों को हम समझ नहीं पाएंगे कि भोजन किसके जैसा होना चाहिए। समझ पाएंगे? नहीं समझ पाओगे। फिर किसको देख के समझोगे भोजन आप? देखो वो भी इशारे की प्रकृति ने, पर हम सब इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि मैंने पूछा भोजन कैसा होना चाहिए, तो स्वास्थ्यवर्धक जमाने भर के, क्योंकि घर का एड्रेस चाहिए तो वो थोड़ी बोलता कि इस गली में, उस गली में, उस गली में, उस गली में। एड्रेस सीधा होता है कि भैया ये एड्रेस है, वो किसी भी गली में वहां पहुंच जाएगा। ये एड्रेस है कि माँ के दूध जैसा भोजन चाहिए। वो चाहे मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, वो यूनिवर्सल नियम है भोजन। भोजन किसी समाज से मतलब नहीं है, चेतना यूनिवर्सल नियम से चलती है। शरीर को भले समाज में रख लो आप, तो भोजन चेक कैसे करेंगे कि कैसा होना चाहिए? तो कौन शक करता है पूरा भोजन पेट में? लार। तो इसको क्या बोलते हैं? रसेंद्री। क्या बोलते हैं? रसेंद्री। तो भोजन होना चाहिए रस जितने हैं इस लार के अंदर। कितने रस हैं इस लार के अंदर? नहीं पता। 6 रस से मिलके बनी है लार हमारी। कितने रस से मिलके बनी है? 6 रस से। क्यों बनी 6 रस से? क्यों बोलते हैं इसको? आपने मैंने बोला ना भैया 5 तो इंद्रियां होती है हमारी, और छठी अतेंद्रिय है ना। तो छठी इंद्री का मतलब होता है 6 रस। ये सबसे शक्तिशाली इंद्रिय छठी इंद्री अतेंद्रिय हमारी। 6 रस है इसमें। कौन कौन से 6 रस होते हैं वो भी नहीं पता, पड़ोसी से पूछना पड़ेगा इनको। टाइम तो वो तो गया सब, वो रस तो कल दिखाएंगे अपन। अब हम रस देखेंगे कल। 6 रस कौन कौन से होते हैं कल एक और बात समझेंगे हम। भोजन बनाना आता है, भोजन के बारे में नॉलेज नहीं तो बनाना भी नहीं आता होगा। जब कार के बारे में नॉलेज नहीं तो चलाना कैसे आता होगा? ये आप सब समझ सकते हो, सब बहनें समझ सकती है, क्योंकि किटी पार्टी से फुर्सत नहीं बहनों को, या ग्रुप बनाने से फुर्सत नहीं, या टीवी देखने से फुर्सत नहीं, या मोबाइल अब आ गया हाथ में, तो पूरा किचन कचरा हो गया आज हमारा। दूसरा एक और सूत्र मैं बता दूं आपको भोजन के बारे में, सबसे कीमती सूत्र। एक सूत्र तो बताया आपसे बातचीत की हमने, भोजन होना चाहिए माँ के दूध जैसा। माँ के दूध में ममता होती है। ममता पूरी मर चुकी है हर बहन के अंदर से। जब भी होटल में खाना खा रहा, बच्चा बाहर खाना खा ही नहीं सकता एक कोर। अगर जो माँ जिंदा है पूरी, उसका बच्चा
पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो, वो माँ के हाथ से भोजन खाएगा। और जिसकी माँ मरी हुई हो, वो अपनी माँ के हाथ से भोजन नहीं खाएगा। वो कुरकुरे खाएगा, वो चिप्स खाएगा, वो टॉफी खाएगा। जिसके बच्चे भी जो सब खा रहे हैं, उसकी माँ मरी हुई है, अंदर से बहुत कुछ मरी हुई है। जब भी तो बाहर की चीजें आकर्षित करती है, नहीं तो बच्चे को चीजें आकर्षित कर सकती है? इम्पॉसिबल। पर सबने मार डाला अंदर से, नकल कर करके दूसरों की। जब भी तो करवा चौथ का व्रत करती, नकल करके, टीवी को देख के, चलनी लगा के चंद्रमा देखती है, भूखी हूं सुबह से, आपको खा जाऊंगी, होटल में खाना नहीं खिलाओगे तो। ऐसी तो होती करवा चौथ का व्रत करने वाली। सब समझती बहनें नकली। शीतला सप्तमी आ रही है, सब समझती है कि 8 दिन पहले से बनाओ, सबको मारो, घर वालों को सड़क तल तल के, सब मरेंगे। बनाओगे ना सब बासी भोजन, खिलाओगे उनको सबको? नहीं, हमारे घर नहीं बनता है। वो तो क्या होता है कि खाते सब बासी है। आपके घर में वो क्या बोलते हैं, मठरी नहीं बनती? बनती है। बनती ना, फिर वो बासी है कि जिंदा अच्छी है? पापड़ बनते कि नहीं बनते आपके यहाँ? बनते हैं बासी। काय के लिए? अचार डालते हो कि नहीं डालते हो आप? डालते हैं। काय के लिए? सबका लीवर मारने के लिए। घर के सबके लीवर खत्म तो कोई ज्यादा मुजोरी नहीं करेगा साला, लीवर हांफने आ जाएगा, हार्ट भी खराब हो जाएगा उसका। सब बहनें क्यों भर के बनाती है अचार, बरनी भर के, कि हॉस्पिटल वालों से कोलैबोरेशन कर रखा है इनने। चलेगा ही नहीं तो हॉस्पिटल, वो पहले ही बोलता भैया बरनी भर भर के बनाना, सबको तबीयत से खिलाना। कितना स्वादिष्ट अचार है, वो जानता लीवर मरेगा अंदर से। क्यों बनाती हो अचार इतना बासी आप? सबकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए। साली बुद्धि नहीं होगी तो आपको कुछ बोलेंगे नहीं घर वाले फिर। ये सब बहनें जानती है और पूछती हो कि भैया हमारे घर वाले सब इतने बेचैन, परेशान, तनाव, हमारे बच्चे इतने मुजोरी क्यों करते हैं? वो बहन ने कल लेटर लिखा था, मेरा बच्चा गुस्सा करता है। समझ में आ रहा क्यों करता है बच्चा गुस्सा? बासी खाने से नहीं, वो कचरा खिलाती हो आप। कभी देखा आपने कि इतनी सारी चेतनाएं वो विकसित हो सकती है? किससे वंचित रह गए विकसित होना? आप लोगों की वजह से, ना समझी की वजह से। पहला तो मैंने बोला दूध में ममता होना चाहिए पूरा, और तीसरी उसमें वासना नहीं होती। माँ को अगर वासना है, उसको एटीएम मशीन बनाना है तो 100% कचरा भोजन खिलाएगी। आपके बच्चे कृष्ण की यात्रा कर रहे हैं कि अंबानी की यात्रा कर रहे हैं? किसकी यात्रा करवा रही हो बच्चों को आप? कि सबको नहीं मालूम साहब। ये सब एटीएम मशीन बना रही है। 1 करोड़ की मशीन, 2 करोड़ की मशीन, साल का पैकेज, मेरा बच्चा 2 करोड़ रुपए साल कमाता है। वैसी एटीएम मशीन ढूंढूंगी मैं 2 करोड़ रुपए साल कमाने वाली। 2 एटीएम मशीन मिलेगी तो जीवन में समृद्धि होगी, प्रेम होगा उनमें। एक एटीएम मशीन दूसरी एटीएम मशीन से शादी कर लेती, फिर ये दोनों नरक का जीवन जीते हैं पूरे जीवन। दोनों का ईगो, वो 2 ईगो शादी करते हैं, जब भी तो नरक पैदा होता है दोनों के अंदर। ढंग से बात ही नहीं करते बंगले में रहने के बाद भी। ये हर आदमी की स्थिति अंदर से। दूसरा जो भोजन माँ के दूध जैसा होता है, तो दूध में ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे बच्चा पूरा विकसित होता है? नहीं, उसके अंदर मैं चीज बताऊंगा जो बाहर आप भी देख सकते हैं। कल बताऊंगा दूध में ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे वो पूरा शरीर विकसित होता है। उस चीज को अगर आप पहचान लोगे तो तत्काल पूरा विकसित कर लोगे आप अपने आप को। कल मैं बताऊंगा भोजन कैसे बनता है, उस बनने की टेक्निक में ही वो चीज विकसित होगी जो एसेंस है उस चीज का, दूध का एसेंस की कल हम बात करेंगे। धन्यवाद सब, आप सब आए, थैंक यू। भोजन बनाने की विधि कैसी होना चाहिए वो भी हम कल बात करेंगे। टेक्निक समझ लोगे तो एक बीमार नहीं पड़ेगा घर में, पड़ भी नहीं सकता। बीमारी को पूरा ठीक कर सकते हैं आप। 3 तरह का भोजन बनता है। एक तो बनता है कफ को दूर करने वाला, एक बनता है पित्त को दूर करने वाला, और एक बनता है वात को दूर करने वाला। तीनों की टेक्निक अलग अलग है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप भोजन कफ बढ़ाने वाला भी कर सकते हैं, और सर्दी हो रही तो डबल हो जाएगी फिर आपकी। ये सब चीजें समझना है थोड़ी सी। खड़े हो जाएंगे अपन सब, सिकंदर बनेंगे अपन।